क्या ट्रंप इसराइल हमास जंग बंद करवा देगा? क्या आपको पता है कि इसराइल अपने बिल्कुल हार के करीब है? अगर आप इसराइल के करंट न्यूज देखें तो आपको मालूम होगा कि उसका आर्मी चीफ अपनी हार मान चुका है। अभी रिसेंटली उसने तमाम कोर कमांडर्स का हंगामी इजलास तलब किया है। कहां पे? नॉर्दर्न साइड पे। उनसे सवाल किया जा रहा है कि हालात उनके कंट्रोल में क्यों नहीं है। अगर आप हमारी रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देखते हैं, पिछली एक वीडियो में मैंने ये बताया कि इसराइली पायलट्स और फौजी खुदकुशियां कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और हौसियों की तरफ से इसराइल पर पे दर पे अटैक भी हो रहे हैं। अब नेतन्याहू खुद परेशान है कि यह सब कैसे कंट्रोल होगा। अब ताजा अपडेट्स के मुताबिक इसराइली सदर ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, मैं सदर की बात कर रहा हूं। नेतन्याहू ने तो पहले ट्रंप को मुबारकबाद दी थी और डोनाल्ड ट्रंप ने उसे शट अप कॉल दी थी। नेतन्याहू को क्लियर करवा दिया कि जब तक ये जो गजा की जंग है खत्म नहीं होती ना, व्हाइट हाउस में कदम नहीं रखना आपने। अब सदर ने कॉल की है डोनाल्ड ट्रंप को और कहा है कि आप काइंडली इस सारे मामले को सॉर्ट आउट करें। सदर ने जाहिर है खुद से तो कॉल की नहीं है, उसे भी आर्मी चीफ और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऑर्डर आया होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस सारे मामले को कैसे कंट्रोल करेंगे। उसके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है मिडिल ईस्ट में कतर और इजिप्ट, मिस्र के थ्रू मामलात को सॉर्ट आउट करने की वो कोशिश करेगा, और दूसरा है डायरेक्ट हमास की लीडरों से बातचीत करेगा। अब इजराइल ये मामला, सवाल ये पैदा होता है क्यों खत्म करना चाहता है। बात ये है दोस्तों कि इसराइली फौजी किसके कैद में है? हमास के कैद में है, और इसराइल उनको क्या करना चाहता है? रिहा करना चाहता है। हमास ने क्लियर कट कह दिया है कि पहले जंग बंद करो गजा वाली, देन हम बात करेंगे आपके साथ। इस मामले को मजीद बात करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी जान लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कौन है, किस किस्म का माइंडसेट रखता है, उस सारे मामले को कैसे सॉर्ट आउट करेगा, कैसे हल करेगा मामलात को। याद रखिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन जो है ना, मामलात को बातचीत के जरिए सॉर्ट आउट करते हैं। वो कभी भी जंग नहीं जाते हैं। ट्रंप अपनी किताब में लिखते हैं कि आज से 40-50 साल पहले वो बैंक करप्ट हो गए थे, उन पर बहुत बड़ा कर्जा था, और ट्रंप को जब तलब किया गया और कहा कि हम आप पर केस करेंगे, तो ट्रंप ने कहा कि मुझे अरेस्ट करके आपको कुछ नहीं मिलना। मेरा एक प्रोजेक्ट बिल्कुल, मेरा एक स्टार्टअप है, मुझे कुछ रकम मजीद दे दो, जैसे प्रॉफिट आएगा मैं आपको सारी रकम लौटा दूंगा। और ट्रंप बताते हैं कि बजाय वो मुझे अरेस्ट करते, उल्टा मैं और रकम ले आया। तो यहां भी सेम ऐसा ही होने वाला है। सबसे पहले ट्रंप मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के थ्रू किससे बात करेगा? हमास के साथ बात करेगा। अगर तो मामला हल हो जाता है तो वेल एंड गुड, वरना जब ट्रंप टेक ओवर करेंगे, हलफ उठाएंगे और 20 जनवरी को ऑफिस ज्वाइन करेंगे, फिर हमास, हिजबुल्लाह और इसराइल को व्हाइट हाउस बुला के बिल्कुल सामने बिठाकर ये सारा कुछ हल करवाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का इरादा तो हसन नसरुल्लाह और याह्या सवार के साथ भी बातचीत करने का था, लेकिन वो अब तो नहीं रहे। इसराइल ने यह कहा है कि गजा हमारा है, हम इसे री अगेन कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो इसकी रिकंस्ट्रक्शन में कम से कम 5 साल जरूर लगेंगे। लेकिन ट्रंप के आते ही एक काम अच्छा हो जाएगा कि जंगें खत्म हो जाएंगी, और ट्रंप की जान को बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे नाअहल करने की। मगर सैल्यूट है अदलिया पे, जजेस को, जिन्होंने वक्त पर सही डिसीजन लिया। और अमेरिकन लॉ के मुताबिक सदर पर जब तक वो इक्तदार में है कोई केस भी नहीं चल सकता। अल्लाह ताला करे कि इन 4 सालों में सारे मामलात हल हो जाए और दुनिया एक बड़ी तबाही से बच जाए। आखिर में आपसे एक सवाल, क्या इजराइल ये जंग खत्म करेगा? क्या हमास के लीडर बातचीत करने के लिए एग्री हो जाएंगे? क्या ट्रंप दुनिया की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेंगे? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल जो हर पाकिस्तानी को है इंतजार, क्या ट्रंप पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होंगे या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी रमशा खान। मैं एक टीवी आर्टिस्ट हूँ। आज मैं शलजीत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, स्पर्म काउंट कम है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शलजीत को जरूर इस्तेमाल करें। हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें।
केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट्स खुदा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की हेल्थ साइट शलाजीत को ऑर्डर करें, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, ये कोई भी नहीं बताता। हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, 15 से 20 साल नौजवान नस्ल जो गैर शादीशुदा है, एमी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क और सर्दी गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।